हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रिलेटेड बातें करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पीपीएफ। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम यहाँ बातें करेंगे पीपीएफ से रिलेटेड आज। इसमें रिस्क क्या होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिटर्न है, ये सारी बातें हम आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ पीपीएफ अकाउंट ओपन कैसे होता है। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन करा सकते हैं। बैंक लाइक नेशनलाइज्ड बैंक हो या प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप। जैसे कि आप स्टेट बैंक में कर सकते हैं, यूनियन बैंक में कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट इन बैंकों में नहीं है तो आपका जहाँ पे अकाउंट है वहाँ पे आप इंक्वायरी करिए। मैक्सिमम बैंकों में पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी रहता है। आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करके आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में रिस्क क्या होता है, इसमें ये फिक्स्ड है या फिक्स रिटर्न मिलता है। यहाँ पे रिस्क जीरो रिस्क है, यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं है। जो भी और सेकंड, आप जो भी पैसा यहाँ पे जमा करते हैं उसमें फिक्स्ड गारंटेड रिटर्न रहता है। आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड हो जाता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न आता है। और थर्ड, आपको टैक्स बेनिफिट भी है। आप जो भी पैसा यहाँ पे जमा करते हैं, मतलब पीपीएफ में आप जो भी फंड जमा करेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और जो भी इंटरेस्ट आप उस प्रिंसिपल अमाउंट पे कमाते हैं, जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस पर भी वो भी टैक्स फ्री है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं भरना रहता है हमें। अब आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ में वो मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आपको एटलीस्ट 500 रुपीज़ जमा करना रहता है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट आपका पीपीएफ अकाउंट है, आप मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। अगर इन केस कोई चाहे कि इंडिविजुअल नाम पे 2 अकाउंट ओपन करे तो वैसा नहीं होता है पीपीएफ में। एक नाम पे एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आप माइनर के नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। और इसका टेन्योर कितना होता है, ये 15 साल का टेन्योर होता है। मिनिमम 15 साल के लिए आप पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है। इन केस अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड है पहले ही 15 साल के पहले ही, तो आप आफ्टर 3 ईयर्स अकाउंट ओपन करने के आफ्टर 3 ईयर्स 25% जो भी अमाउंट जमा किए रहते हैं 3 साल में पीपीएफ अकाउंट में, 25% का तक का अमाउंट आप लोन ले सकते हैं। बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट का जो भी सेविंग है उसमें से विड्रॉल चाहिए तो 7 साल के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 50%। जो भी आप वहाँ पे जमा किए हैं पीपीएफ अकाउंट में वो आपको 7 साल कंप्लीट होने के बाद आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस है, हायर एजुकेशन के लिए है। तो आप ये सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप 50% तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपका लॉकिंग पीरियड जो भी पीपीएफ का टेन्योर है वो 15 साल का है। अगर 15 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है आगे भी तो आप नेक्स्ट 5 साल के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 15 साल मतलब 14वें साल कंप्लीट होते ही आपको रिक्वेस्ट देना होगा कि आपको एक्सटेंड करना है। एटलीस्ट 1 साल पहले आपको रिक्वेस्ट देना होगा कि आपको एक्सटेंड करना है 5 साल के लिए पीपीएफ अकाउंट। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, टैक्स फ्री है, रिस्क फ्री है और गारंटेड रिटर्न है। यहाँ पे अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.1% का रिटर्न चल रहा है। एवरी क्वार्टर ये चेंज होता है। अभी का करंट का 7.1% है। सेकंड, और सपोज आप चाहो कि मतलब एक नाम पे 2 अकाउंट ओपन कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक नाम पे एक ही अकाउंट ओपन होता है पीपीएफ में। आप एक नाम पे 2 पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। हाँ, आप अपने स्पाउस के नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं दूसरा, बट आप अगर चाहें एक नाम पे 2 अकाउंट ओपन करना तो वो नहीं होता है। 2 अकाउंट एक नाम पे एक अकाउंट ही ओपन होता है और मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपया। उससे ज़्यादा आप पीपीएफ अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं। और मिनिमम आपको अकाउंट एक्टिव रखने के लिए 500 रुपया जमा करना रहता है। सपोज इन केस आप किसी साल नहीं जमा करते हैं 500 रुपया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो
उस केस में क्या करना रहता है, अगर आपका अकाउंट वापस एक्टिव कराना है तो उस केस में आपको, जैसे सपोज 1 साल का आपने नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आपको जो पेमेंट करना रहेगा वो जो ईयर का आपने पेमेंट नहीं किया उसका 500 रुपीज़ प्लस 50 रुपये आपको पेनल्टी भरना रहेगा, जो साल के जितने साल का आपने नहीं किया है। सपोज 1 साल का नहीं किया तो 50 रुपीज़ और 500 रुपया ये भरना रहेगा एक्टिव करने के लिए। सपोज आपने 3 साल कंटिन्यू नहीं किया और चौथे साल अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट कैसे होगा, ये 3 साल का 500 करके 5 × 3 मतलब 1500 रुपया प्लस 150, ये हो गया 3 साल का, प्लस जो करंट ईयर है जो चौथा साल है उसमें आप जो भर रहे हो उसका 500 रुपीज़, तो आपका हो जाएगा 2000 प्लस 150 रुपया, ये आपको पेमेंट करना होगा आपका अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। जैसे और मैंने बताया आपको विड्रॉल, आप 3 साल के बाद 25% का जो भी आप अमाउंट जमा हुआ है आपके पीपीएफ अकाउंट में 25% तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपको उस अकाउंट उसमें से विड्रॉल करना है तो आपको एटलीस्ट 7 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप 50% जो भी जमा राशि है उसका 50% विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपका पीपीएफ अकाउंट बंद करना है तो बंद करने के, अगर आपका किसी का जैसे जो अकाउंट होल्डर है उसका डेथ हो जाता है तो उस केस में आप ये पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकते हैं। या तो क्रिटिकल इलनेस कुछ है लाइक जैसे कैंसर हो गया, ऐसा कोई बीमारी है तो आप ये अकाउंट बंद करके विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, अदरवाइज़ आप ये अकाउंट बंद नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो भी मैंने बताया आपको पीपीएफ रिलेटेड आपको समझ आया होगा। आप कभी भी पीपीएफ में पेमेंट कर रहे हैं तो 1 से 5 के बीच में एवरी मंथ आपको पेमेंट करना रहेगा। 1 से 5 के बीच में करेंगे तो सेम मंथ का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होकर मिलेगा। अदरवाइज अगर 5 तारीख के बाद कर रहे हैं आप पेमेंट पीपीएफ अकाउंट में तो उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस महीने का इंटरेस्ट आप नहीं कमा पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कभी भी अगर आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपीएफ अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो 1 से 5 के बीच में ही पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करें, तो क्या आपको जो महीने आपने पैसा जमा किया है उस महीने का भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। नहीं तो अगर 5 तारीख के बाद आप कर रहे हैं तो उस महीने का आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। सो एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है तो आप 1 से 5 के बीच में ही पैसे जमा करें। और आप कितने बार ये अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं 1 साल में, तो मैं आपको बता दूं आप कितने टाइम भी आप पैसे जमा कर सकते हैं। ये जो नया रूल आया है, पहले था कि आप 1 साल में सिर्फ 12 बार ही पैसे जमा कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में, बट अभी आप कितने बार भी जमा करना चाहें तो आप पैसे जमा कर सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपये एक साथ भी जमा कर सकते हैं, या हर महीने जमा करना है तो हर महीने जमा करिए, क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली करिए, हाफ ईयरली करना है तो हाफ ईयरली कर लिए, डेली करना है तो डेली कर लिए, क्योंकि आप अब कितने बार भी पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब भी आप जमा करें वो पीपीएफ अकाउंट में पैसे तो 1 से 5 के बीच में ही पैसे जमा करें, तो क्या आपको थोड़ा बेनिफिट रहता है, वो महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। होप आपको पीपीएफ के बारे में समझ में आ गया होगा, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है उसमें। इनकेस अगर अभी भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट आपके क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उस कमेंट का जवाब देंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।